जी अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। डियर ऑडियंस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आया हूँ, बल्कि आज जल्दी से आ जाएं जो स्टूडेंट्स हैं फ़र्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, आइल्स के, ओ लेवल्स के और CSS के और PCS के ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि लिंकिंग फ्रेजेस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जी, आज की मेरी ये जो वीडियो है ये लिंकिंग फ्रेजेस और साइन पोस्टिंग वर्ड्स, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो एक चीज़ है राइटिंग के अंदर। डियर व्यूअर्स, याद रखिए कि राइटिंग एक स्किल का नाम है और राइटिंग के बग़ैर आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक्सपोज नहीं होती। ठीक है जी, यानी राइटिंग आपका इंट्रोडक्शन है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी अपना एक अच्छा तासर एग्ज़ामिनर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो राइटिंग आपको एग्जैक्ट बनाती है। जैसे फ्रांसिस बेकन ने बड़ी अच्छी बात की है, वो कहता है कि कॉन्फ्रेंस मेक्स यू ए रेडी मैन, रीडिंग ए फुल मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। बिल्कुल ऐसे ही है कि एग्ज़ामिनर ने जब आपके पेपर को चेक करना है तो उसने आपकी राइटिंग से अंदाज़ा लगाना है कि आप कितने एफिशिएंट हैं और कितना अच्छा लिखते हैं। तो राइटिंग के ऊपर याद रखिएगा कि कभी भी जब भी राइटिंग करें वो अपने लिए मत करें। ठीक है, अपने एग्ज़ामिनर के लिए करें, अपने रीडर के लिए करें। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, हम सिर्फ लिखते हैं जी मुझे समझ आ रही है। और भाई ऐसे नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स, मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि बच्चे लिखते हैं और वो स्पेलिंग्स को रॉन्ग कर देते हैं, छोटा छोटा करके लिखते हैं। राइटिंग शुड बी विजिबल। जितनी विजिबल राइटिंग करेंगे, जितनी अच्छी राइटिंग करेंगे, जितनी रीडेबल राइटिंग होगी, उतना आपको अच्छे बैंड्स और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिंकिंग फ्रेजेस। अब देखिएगा, राइटिंग के अंदर जो है लिंकिंग फ्रेजेस का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग फ्रेजेस आपकी राइटिंग को एक कोहेरेंस देते हैं। ठीक है, एक जब कोहेरेंस और कोहेजन को जब आप लेके आते हैं अपनी राइटिंग के अंदर, तो आपकी राइटिंग बहुत ही अच्छा तासर देती है। ठीक है जी, और आपकी राइटिंग एक कन्विंसिंग राइटिंग के तौर पे सामने आती है। ठीक है, तो हैंड राइटिंग पे काम करें और क्रिएटिविटी पे काम करें। ठीक है, आपको सिनोनिम्स आने चाहिए और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप राइटिंग के अंदर सीक्वेंस को, कंट्रास्ट को, जो है कॉज एंड इफेक्ट को, सिमिलैरिटीज़ को, सिग्निफिकेशन को, गिविंग एग्जांपल्स अगर आपने कोई देनी है तो उनको कैसे आपने करना है, पैराफ्रेजिंग या कोई आपने जनरलाइज बात करनी है तो आपने कैसे करनी है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट। ये जी लिंकिंग फ्रेजेस एंड साइन पोस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग के ऊपर। सीक्वेंसिंग क्या करती है कि जब आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो आपके सीक्वेंस को जो है ना वो आप उसका बड़ा अपने ख्याल रखना है। जैसे आप सीक्वेंस में कह सकते हैं कि फर्स्टली या फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, थर्डली और फोर्थली नहीं होता। याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट फोर्थली का वर्ड यूज़ करते हैं विच इज़ नॉट यूज्ड। देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, फाइनली। ठीक है, यानी जब आप लिख रहे होंगे तो आपने सीक्वेंस को माइंड में रखकर ये डिफरेंट वर्ड यूज़ करने हैं। नेक्स्ट है जी आपका कंट्रास्ट, कि आपने कंट्रास्टेड स्टेटमेंट जब कोई देनी है तो उसमें आपने कौन कौन से वर्ड लगाने हैं। उसमें यू कैन यूज़ वेयर एज, हाउएवर, ऑल्दो, नेवरदीलेस। अब इन तमाम का जो है मीनिंग है वो सेम है। नॉनदीलेस, दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। अब इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दो सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ होता है, ये ज़हन में रखिएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एंड इवन सो। ठीक है, नाउ दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कंट्रास्ट। गो अहेड। नेक्स्ट इज गिविंग एग्जाम्पल। अब जब आपने कोई राइटिंग के अंदर एग्जाम्पल्स को टेकअप करना है तो यू कैन यूज़ द वर्ड फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, एज एन इलिस्ट्रेशन, एज एन एग्जाम्पल, to cite an example, normally, such as, to illustrate, to demonstrate. You can use all these words. अब the next one is generalizing, कि आपने जनरलाइज कैसे करना है। यानी आप कोई जनरल चीज़ को जनरलाइज कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। जैसे जनरली, इन जनरल, फॉर द मोस्ट पार्ट, ऑन द होल, इन मोस्ट केसेस, यूजुअली, एज ए रूल,
यानी you can use all these phrases. The next one is adding points. आप कोई points add करना चाहते हैं, for example you can use in addition, moreover, additionally, furthermore, यानी आप कोई sequence में points add करना चाह रहे हैं तो you can use all these synonyms. अच्छा याद रखिएगा, जितने आप synonyms यूज़ करेंगे उतना आप एक अच्छा impression डालेंगे एग्जामिनर के ऊपर, और वो आपको अच्छा रेट किस लिए करेगा कि आप जो हैं वो मक्खी पे मक्खी नहीं मार रहे, लकीर के फ़कीर नहीं हैं, रट्टा नहीं लगाया हुआ, बल्कि यू कैन प्रोड्यूस मोर गुड वर्ड्स. फर्दर मोर, एक्सेप्ट दैट, बिसाइड, व्हाट इज़ मोर, अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट एल्स. और इसके बाद अगर आपने कंपेयरिंग करनी है, कोई दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो कन्वर्सली, इन कंट्रास्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, on the other side, in comparisons with, compared with, compared to, you can use all these words. The next word is specifying. Specifying specifically, more specifically, किसी चीज़ को बहुत ही आपने minutely define करना है. In term of, in particular to, in regard to, as regard to, in reference to, with respect to, in relation to, you can use all these words. एम्फसाइजिंग का मतलब है कि आपने कोई चीज़ को स्ट्रेस करना है, उसको थोड़ा सा जोर देना है, तो यू कैन यूज़ क्लियरली, नेचुरली, ऑब्वियसली, आफ्टर ऑल, एविडेंटली, विजिबली, इट इज़ एविडेंट दैट, नोटिसेबली. ठीक है जी, यू कैन यूज़ ऑल दिस वर्ड. नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर यू कैन यूज़ द वर्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस, एज ए रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, देयरफॉर, thus, because, since, as. You can use all these synonyms in cause and effect. उसके बाद for this reason, because of, due to, lead to, resulted in, to this and owing to, stems from, and you can use all synonyms for cause and effect. अब showing similarity, यानी कुछ चीज़ों को अगर आपने सिमिलैरिटी उनकी करनी है या उनको ज्वाइन करना है तो आप करेंगे इक्वली, लाइकवाइज, बिल्कुल ऐसे ही, बाय द सेम टोकन, इन लाइक मैनर, इन द सेम वे, सिमिलरली, इन डीड, इन फैक्ट. And the next is rephrasing. For example, in other word, this is to say, to put it more simply, to put it another way, to put more precise, to be more concise, or rather. The next one is conclusion. आपने जब conclusion देना है, अब याद रखिएगा conclusion का रोल राइटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह ये है कि आइल्स की राइटिंग के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स conclusion नहीं देते. FSC की राइटिंग, ऐसे राइटिंग के अंदर स्टूडेंट कंक्लूजन नहीं देते और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे. देखें, कंक्लूजन को ना लिखना ऐसे ही है कि आपने मछली को पकड़ा है और मछली को पकड़ के आप किनारे के पास पहुँचे हैं और किनारे के ऊपर आपने मछली को फिर लूज़ कर दिया है. ठीक है, यानी कि आपने सफ़र सारा तय कर लिया है और मछली किनारे से फिर उछल के नीचे गिर गई है. तो कंक्लूजन का मतलब है कि आपने जो चीज़ लिखी है उसको एंड पे डिटरमिन करना है. ठीक है जी. तो कंक्लूजन के ऊपर कुछ आप स्टार्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन कंक्लूजन, टू सम अप, टू रीकैप, टू इनकैप्चुलेट, to in a nutshell, to conclude, it can be concluded. ठीक है, या summing up the matter in a nutshell, you can also use the synonyms like that. तो conclusion को ज़रूर करें, क्योंकि नो मैटर कि आपने बहुत अच्छी राइटिंग की है, लेकिन अगर आपने आंसर को कंक्लूड नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने अपनी राइटिंग को अधूरा छोड़ दिया है. और कंक्लूजन इन राइटिंग शुड बी फ्यूचरिस्टिक. दैट शुड बी योर पर्सनल ओपिनियन बाय द डेप्थ ऑफ योर हार्ट. The next is introducing, to begin with, to start with, to commence with, initially, subsequently, यानी जब आपने किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है. क्रॉस रेफरेंसेस अगर आपने देने हैं तो जैसे एज नोटेड अबव, अगर आपने कोई चीज़ पहले दी है और उसको फिर आपने उसका रेफरेंस आ गया है क्रॉस रेफरेंस में, तो यू कैन यूज़ एज नोटेड अबव, एज नोटेड बिलो, एज इज़ डिस्कस्ड बिलो, एज इज़ डिस्कस्ड अबव, as stated previously, as stated earlier. ठीक है, as well as will be discussed later, as discussed earlier. तो these are all synonyms you can use for cross references. Next है giving stress.
द थिंग इज़, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, यानी आपने किसी चीज़ को स्ट्रेस करना है, किसी पॉइंट को, तो यू कैन यूज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, इंडीड, इन फैक्ट, the fact is, as matter of fact, it goes without saying, you can also use to giving stress. So these were the the phrases that are very important phrases for so far as your writing is concerned. Linking phrases हैं, तो ये इनकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। इन phrases को अपनी राइटिंग का हिस्सा बनाएं, और ताकि जब भी आप लिखें तो ये फ्रेजेस आपको याद हों और आप इनको अच्छे तरीके से अपनी राइटिंग में एडजस्ट कर सकें, ठीक है जी। तो फिर वही मैसेज दूंगा जो मेरा मैसेज हमेशा से होता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू ए परफेक्ट मैन, और प्रैक्टिस ही आपको जो है वो ज़मीन से आसमान तक पहुंचाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिसमें आपको मज़ीद मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि हाउ कैन यू मेक योर राइटिंग और कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट।